राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का राज्य सम्मेलन हो रहा है। राज्य सम्मेलन एक ऐसे समय में इन लोगों का हो रहा है जब देश के अंदर कर्मचारियों की जो अधिकार थे उनके ऊपर हमले बहुत तेजी से थे। पिछले अगर 9 साल 8 साल में आप देखिए तो जो मजदूरों के पक्ष में जो कानून बने हुए थे 35 कानून था, उसमें से सभी कानून को ख़त्म करके सिर्फ 4 कानून अब उनके पक्ष में बचा रहा है। सबसे बड़ी विडंबना है कि दुनिया के अंदर जो काम के घंटे जो मजदूरों ने अपना संघर्ष करके बलिदान दे करके कुर्बानी दे करके 8 घंटे काम का जो स्लैब बनाया था, 8 घंटा काम 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन, पिछले कोविड-19 में जो मजदूरों की घर को वापसी किया उसके बाद जो वापस गया विभिन्न सेक्टर के अंदर उस स्लैब को फिर से जो है बढ़ा करके 12 घंटा कर दिया है और धीरे धीरे मजदूरों के काम के घंटे को सरकार बढ़ा रही है। फिर मजदूरों का पीएफ की कटौती, सारे चीज़ों का पुराना जो पेंशन नीति था जिस पर वो बुढ़ापा में उसका सहारा होता था उसको सरकार ने ख़त्म कर दिया। और अब इस तरीके से कह सकते हैं कि जो मजदूर जो आज कर्मचारी काम कर रहे हैं वो रिटायर होते और रिटायर होने के साथ उनका पद जो है सरकार डिमोलिश कर देती है। केंद्र सरकार ने कानून बनाया कि नए अब जो है कोई रोजगार के सृजन के लिए कोई नए अवसर पैदा नहीं करेंगे। वो पूरी तौर पर जो है निजी संस्था के ऊपर, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर चीज़ों को छोड़ रही है। और निजी सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर जो है उसके अंदर जो काम होता है तो उसके अंदर लोगों की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। उसकी जब मर्जी है वो हटा सकता है, जब मर्जी है वो रख सकता है, क्योंकि कानून इतने कमज़ोर कर दिए। उस परिप्रेक्ष्य में बिहार के अंदर आज सम्मेलन कर्मचारियों का हो रहा है। हम समझते हैं कि बिहार में राजपत्रित कर्मचारी बड़ा संगठन है जिसमें पहले कभी 6 लाख से ज़्यादा कर्मचारी काम करते थे, अब 6 लाख कर्मचारी भी हैं तो इसीलिए अभी भी, लेकिन हमको लगता है कि 3.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं और उसका प्रतिनिधित्व वो लोग करते हैं। वो आज बैठ करके निर्णय लेंगे कि हमको पूरे बिहार के अंदर और देश के परिप्रेक्ष्य में अपने हित की रक्षा के लिए मैं क्या करूं, कैसे संघर्ष करूं। क्योंकि डिमोलिश जो होता है पद इनके रिटायरमेंट के बाद, तो न सिर्फ डिमोलिश होने से उनका रिक्त जो पद जो है वो ख़त्म होता है, बल्कि वो आने वाला कल जो देश के नौजवान, देश के जो भविष्य हैं उनको जो उस जगह पर नियुक्ति होती है वो उससे महरूम हो रहा है। इसलिए हम समझते हैं कि यह सम्मेलन इस दिशा में एक ऐतिहासिक सम्मेलन होगा, कोई ठोस निर्णय लेकर के वो आगे। बिहार में भी पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई है। आखिर इस आपका क्या कहना है कि बिहार में? बिल्कुल पूरे देश के अंदर पुरानी पेंशन नीति जो है वो बुढ़ापा का सहारा होता है, वो लागू लोग हाउस के अंदर उठाते रहे और पार्लियामेंट के अंदर भी हमारी पार्टी उठाते रही। अभी तो कई राज्य में पुराने पेंशन नीति पर अभी चुनाव लड़ा, लोग उसमें हासिल किया, लोग अपने स्तर से पारित किया। अब वो लागू कितना हो पाएगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ मसला है। बिहार में आज जातिगत जनगणना हो रहा है, उसको लेकर विपक्ष जो है हमलावर है, क्या कुछ करिए? विपक्ष तो हमलावर इसीलिए कि विपक्ष में आज का जो विपक्ष है वो कल के सत्ता में बैठे हुए थे, उनके चेहरे साफ हो गए। वस्तुतः वो रिजर्वेशन को पूरी तौर पर ख़त्म करना चाहता है। रिजर्वेशन जो ठीक से लागू नहीं हुआ वो उससे साफ दिखाई पड़ेगा। राष्ट्र सेंसस जो है ना उसमें दिखाई पड़ेगा कि कहाँ से कितने लोग मजदूर हैं, गिट्टी उठाते हैं, ईंट उठाते हैं, सरिया उठाते हैं, वो कौन लोग हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट जुडिशियरी में 98% लोग कौन बैठे, तो उनका चेहरा साफ होगा, इसीलिए उनके अंदर सत्ता है।